नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। राह चलते एक्सीडेंट हो जाने पर अक्सर लोग घटनास्थल से भागने का प्रयास करते हैं। हालांकि हादसे के बाद घटनास्थल से भागना एक गंभीर अपराध है, लेकिन कई बार लोग घबराकर ऐसा करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और दिल्ली रोड रूल्स में इस संबंध में क्या निर्देश हैं, ताकि हर नागरिक जानकर और सतर्क रहकर चल सके। चलिए शुरू करते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम 112 को सूचना दें। जी हां, अगर आप किसी दुर्घटना में सीधे या इनडायरेक्टली शामिल हो जाएं, तो सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम 112 को तुरंत कॉल करके घटना की जानकारी दें। इस दौरान स्थानीय लोग आपके आसपास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी संयम बनाए रखें और पूरी जानकारी कंट्रोल रूम को दें। इसके बाद तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई सही ढंग से हो सके। एम्बुलेंस के लिए 102 डायल करें। पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी होता है। इसके लिए आप एम्बुलेंस के लिए 102 डायल कर सकते हैं। अगर एम्बुलेंस आने में देर हो रही है या उपलब्ध ना हो, तो अपनी गाड़ी से या आसपास के किसी राहगीर की मदद मांगकर भी उसे अस्पताल ले जाया जा सकता है। यदि आपको आसपास के अस्पतालों का पता ना हो, तो आप गूगल में हॉस्पिटल नियर मी सर्च कर सही अस्पताल का पता आसानी से खोज सकते हैं। अस्पताल में भर्ती करके सीधे पहुंचे पुलिस के पास। जी हां, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप तुरंत पुलिस के सामने पेश हों। यदि आप दुर्घटना स्थल से भागते नहीं हैं और मामले को छिपाने या दबाने की कोशिश नहीं करते, तो इस तरह के मामलों में आमतौर पर जमानती प्रक्रिया लागू होती है। हाल ही में इस नई दिशा में कानून में कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं, जो दुर्घटना के बाद सही कार्रवाई करने वाले लोगों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करते हैं। वकील की मदद से पाएं कानूनी अधिकार। जी हां, सड़क दुर्घटना के बाद अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए वकील की मदद लेना बहुत जरूरी है। दुर्घटना से जुड़ी कई धाराएं कानून में शामिल हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। जैसे धारा 106 लापरवाही से मृत्यु के मामले में संबंधित है। उपधारा 1 में लापरवाही या अंधाधुंध ड्राइविंग पर 5 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि उपधारा 2 हिट एंड रन मामलों के लिए है, जिससे 10 साल तक कैद हो सकती है। धारा 105 तब लागू होती है जब घटना में मृत्यु का खतरा हो लेकिन इरादा ना हो, जैसे पीड़ित को घसीटना या प्राथमिक चिकित्सा ना देना। इसके तहत आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 125 लापरवाही ड्राइविंग के कारण जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर लागू होती है, जिसमें 3 महीने से 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं धारा 281 में सार्वजनिक सड़क पर इतनी लापरवाही या अंधाधुंध ड्राइविंग पर सजा दी जाती है, मानव जीवन को खतरे में डालती है या चोट पहुंचाने की संभावना होती है। ऐसे मामलों में सही कानूनी सलाह लेना बेहद जरूरी है, ताकि आपका हक सुरक्षित रहे। सड़क दुर्घटना के बाद सही कदम उठाना न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि कानून के तहत भी जरूरी है। पुलिस को तुरंत सूचना देना, पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचाना और पूरी पारदर्शिता के साथ मामले का सामना करना आपकी सुरक्षा और न्याय की पहली सीढ़ी है। याद रखें, भागना या मामले को छिपाना आपको गंभीर कानूनी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और कानूनी सलाह लेकर अपने अधिकारों को समझें। इस जानकारी के साथ हम आगे भी आपके साथ रहेंगे, ताकि आप सुरक्षित और जागरूक रह सकें। को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।